सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना चैप्टर करेंगे सिक्स्थ सीरीज वाला। एक बार अटक के चलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कई कई वीडियो रिकॉर्ड कर रही तो इसमें यही दिक्कत आती है। तो अब हम अपनी ब्रुश करते हैं सेलेक्ट और शुरू करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले अगर आप और भी चैप्टर हैं तो एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद मैंने अटैच कर रखी है। हाँ, ये रही। अगर आप और भी चैप्टर करना चाहते हैं जैसे नंबर सिस्टम हुआ, हाँ सर्च एंड इंडिसेस हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ और एचसीएफ एलसीएम हुआ, ये कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की अब हो जाएगी लगभग तीन तीन क्लास रहती है मुश्किल से। तो आज वाली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम सीरीज, तो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सीरीज़ क्या है ना वैसे जो हमारी जो इसमें है सिलेबस में सीरीज, तो जितना हमारा आ सकता है रेलवे, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी या सीडीएस में हम उतना करेंगे। सीरीज़ के ऊपर बहुत भयानक भयानक सवाल बनते हैं, लेकिन हमें वो सवाल करने हैं बस जो 1 मिनट के अंदर होते हों। और ये जो चैप्टर होगा सीरीज़ वाला, इसका आपके विवेक के ऊपर ज़्यादा होगा कि आप उसको कितने इमेजिन कर सकते हो और उससे मतलब क्या सीख सकते हो और पहचान सकते हो कि इसमें ये चीज़ होगी या कटेगी। तो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। समझ में आया? मैं करवा दूंगा 5-6 टाइप सीरीज़ की, लेकिन इसमें लाखों बना सकता है वो एग्जामिनर। तो आपके ऊपर करेगा। ज़्यादातर रिपीटेड ही आती है सीरीज़, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये चैप्टर। तो आसान चैप्टर है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखो, आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि 1/5 गुणा में 6, 1/6 गुणा में 7, 1/7 गुणा में 8, 1/79 गुणा में 80। जो ये वाली है ना, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, ये सबसे ज़्यादा पूछ। तो अब बेसिक सीख लेते हैं इसका क्या है। अब एक चीज़ देखो, नीचे क्या दे रखा है, 5 और 6, ऊपर 1 है। इसका मतलब अगर हम 6 - 5 लिखेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 और 7, ऊपर क्या है 1, तो हम 7 - 6 लिख सकते हैं क्योंकि उसका भी डिफरेंस 1 आएगा। अब 7 और 8 है, ऊपर हम 8 - 7 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 80 - 79 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ है, ये बेसिक है, इसको ध्यान से समझना। अब क्या है, अब हम अलग अलग भाग देते हैं। तो यहाँ से 6 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/5 माइनस में 1/6। जब इसको भी करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 1/6 माइनस 1/7। तो इस तरह बचता चला जाएगा आगे तक। अब ये देखो, जो बीच में था वो कटता चला गया। सभी को समझ में आ रहा है? तो जो ये सीरीज होती है ना, इसमें काटम काट मस्ती है। मतलब जब तक ये कटेगा नहीं तो सीरीज होगी नहीं, ये सवाल सोल्व नहीं होगा। समझ में आया? सीरीज में कटना जरूरी होता है। अगर नहीं कटेगा तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या बच गया, 1/5 माइनस 1/80। तो हमारा कितना आ गया, अगर हमें 16 से गुणा कर दे नीचे और यहाँ पे ऊपर, तो 15/80। हमारा आंसर कितना आ गया, 3/16। सभी को समझ में आ रहा है? तो जब भी इस तरह की सीरीज आए जिसमें डिफरेंस जितना हो उतना ऊपर दे रखा हो, तो इसमें क्या है, क्या होता है इसमें, तो पहले वाला माइनस लास्ट वाला होता है। सभी को समझ में आ रहा है? चलो, नहीं आया तो अब देखो इसमें क्या है। शॉर्टकट इसका क्या है, 1/में कॉमन डिफरेंस। मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, जैसे 1/6 गुणा में 7 था ना, तो इनका डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस 1 था। तो 1/में कॉमन डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म कितनी थी, 1/5 थी, और लास्ट टर्म 1 माइनस में 80। तो ये इसका शॉर्टकट है। सभी को समझ में आ रहा है? सीरीज ऐसे ही बनेगी, कट्टम कट्टम मच जाएगा इसमें। सभी को समझ में आ रहा है? तो कटने के बाद है ना, जो एक तो आप पूरा करो ये, और एक आप सीधा बस ये फार्मूला याद रखो। और लगभग 70% जो क्वेश्चन आते हैं इसी फार्मूले के आप ऊपर आते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला जरूर ध्यान रखना। फार्मूला क्या है कि 1/में कॉमन डिफरेंस इनटू 1 माइनस फर्स्ट नंबर माइनस 1 में लास्ट नंबर। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है, फार्मूला। तो 1/1 फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या थी, 5। फर्स्ट टर्म क्या थी, 5। तो फार्मूला क्या था हमारा, 1/में कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखो 1 का ना सभी के बीच में। तो 1/में कॉमन डिफरेंस 1 इंटू में 1 फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 माइनस 1 लास्ट टर्म कितनी है, 80। तो 1/80। तो हमारा क्या आ जाएगा,
यहाँ पे नीचे बराबर बना देंगे तो 16 से गुणा करना पड़ेगा 80 बनाने के लिए, ऊपर भी 16 से गुणा हो जाएगी। तो 16 माइनस 1 15, 15 बटे में 80 काटेंगे तो 3 बटे में 16। सभी को समझ में आ गया? तो ये है शॉर्टकट। सभी को समझ में आ गया ना? तो ये जरूर करना है आपने। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? तो अब ये देखो, अब इसमें क्या है, डिफरेंस एक एक का है, सीरीज आपको पता लगी। अभी इसमें क्या होता है कि एक बटे में कॉमन डिफरेंस कितने का है, एक का ही कॉमन डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, एक का। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक बटे में एक, मतलब एक है ना, मतलब फर्स्ट टर्म एक है, लास्ट टर्म कितनी है 100, तो एक माइनस में 100। सभी को समझ में आ रहा है? जब सोल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 99 बटे में 100। सभी को समझ में आ गया? तो अभी तो ये क्या है, बेसिक है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा शॉर्टकट वे नहीं बाढ़ेंगे। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये शॉर्टकट भी बता दिया। अगर आप इसको करना चाहते हैं 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 कर लियो। सभी को समझ में आ रहा है? वैसे ये करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये जब सीधा इससे होने लग रहा फार्मूले से, तो हम क्यों बिन खाम में टाइम ख़राब करें, है ना? हम जो ज्योमेट्री और जो अच्छे अच्छे रिमाइंडर थ्योरम हुआ, डिविजिबिलिटी रूल हुआ, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का। अब एक बार हम बेसिक से बताते हैं। तो बेसिक से करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का, तो ऊपर 3 बनाना पड़ेगा, सभी में 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा 3 से भाग। तो यहाँ पे 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया। अब ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, 10 माइनस मतलब 13 माइनस 10, 16 माइनस 13, 19 माइनस 16 और 88 माइनस 85। सभी को समझ में आ रहा है? और फिर अलग अलग भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/10, 1/10 माइनस 1/13 जमा में 1/13। तो आपको पता है बीच वाला कटेगा, जब तक कटेगा नहीं तो सीरीज पूरी नहीं होगी। तो हमारा क्या बचेगा, 1/10 माइनस 1/88। सभी को समझ में आ रहा है? तो कितना आ गया, 13/440। अब ये था बेसिक। क्या था ये, बेसिक। भाई ठंड ज़्यादा हो रही है तो इस कारण नाक भी रुक जाते हैं हमारे तो। अब शॉर्टकट क्या था कि 1/, में कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 3 का था, इनटू 1/, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या थी 10, 1/, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है 88, यही तो है ना। फर्स्ट टर्म क्या है 10, फर्स्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म क्या है 88, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। बस आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, सवाल ख़त्म। मतलब ख़त्म क्या है ना, जड़ तक ख़त्म, है ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये उस फार्मूले के ऊपर कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। इसमें आप तो एन की वैल्यू पूछ रही, किसकी वैल्यू पूछ रही, एन की। तो अब बताओ क्या होगी एन की वैल्यू। हाँ। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस कितने का है, कितने का है, पहले बेसिक तो बता दो। तो 1/1 अपॉन 1/1 माइनस 1/, क्या आ जाएगा यहाँ पे, n+1। सभी को समझ में आ रहा है? अब जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो क्या आ जाएगा, n+1। अब ये n+1 माइनस 1, तो 1 तो 1 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा ऊपर n। तो बराबर क्या आ जाएगा, 249/250। सभी को समझ में आ रहा है? तो n कितना आ गया, 249। लेकिन ऐसे करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये स्टेप्स आपके दिमाग में होने चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है? आपको तभी पता लग जाना चाहिए कि नीचे n+1 दे रखा है और ऊपर n दे रखा है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप इतना टाइम लेकर करोगे तो फिर आप जो जिसमें एग्जामिनर ने टाइम लगवाने के लिए दिए हैं, तो फिर वो आप कैसे करोगे। सभी को समझ में आ रहा है? अब ये भी वैसे ही करना है कि कितने का डिफरेंस है, 4 का 1/4, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/903। सभी को समझ में आ रहे हैं? तो अब एक चीज़ देखो कि 903 को भाग करने वाला कौन सी टर्म है, बस एक है, यही तो है 301। सभी को समझ में आ रहा है? तो एक ही है। तो आप अगर आप पूरा करना चाहो पूरा कर लो। ये कैसे आया 301, देखो 12 और 18 को भाग करने वाला कोई ना कोई टर्म तो होगी ना।
तो 36 आता है इसी। तो इसी तरह 903 को भी तो भाग करने वाली कोई टर्म चाहिए। 31 से नहीं होगा 903, 509 से नहीं होगा, 403 से नहीं होगा, बस 301 से होगा। तो यही हमारा आंसर है। और 2017 के मेंस में पूछ रखा, देखो मेंस में भी कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। सभी को समझ में आ रहा है। अब अगला देखो, अगर A1 इक्वल टू 1/2 में 5, A2 क्या है 1/5 में 5 A3 क्या है 1/8 में 11। तो 100 टर्म तक है। कितने टर्म तक है 100। तो अब एक चीज़ देखो, क्या हमने 100 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो इसमें AP वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा AP वाला। तो वो AP की क्लास इसमें डली हुई है, ये 6th 7th, वो 8th क्लास होगी। सभी को समझ में आ रहे। वो मैंने डाल रखी है और उस पर लिख भी रखा है AP GP और वो, तो आप देख लेना वो। तो अब ये देखो, वैसे भी बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, 5, 8। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी। तो हमने कौन सी निकालनी है, 100वीं टर्म निकालनी है। कौन सी 100। सभी को समझ में आ रहा है। अगर 100 टर्म निकालनी है तो फार्मूला होता है हमारा A जमा में n-1 D। ये हमारी टर्म निकालने का है। सब निकालने का अलग है, वो जब आएगा वो बताएंगे। तो अब देखो A क्या है इसमें फर्स्ट टर्म, तो 2 जमा में n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स के कितने हैं 100 में से गया 99 और D क्या है 3। मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। तो कितना आ गया हमारा 9 या 27, 270, 9 या 27। तो कितना आ गया 297 और 299। तो हमारी क्या आ गई। तो हमारा 100 जो टर्म निकालनी थी वो आ गई 299। और इस अगली जो 3 के डिफरेंस पे होगी तो 302। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या फार्मूला बनता 1 कॉमन डिफरेंस 3 का है अपॉन 1/2 फर्स्ट टर्म माइनस 1/302। अब 302 को काटने वाला क्या है 151 ही तो है बस। तो हमारा आंसर क्या आ गया 151। सभी को समझ में आ रहा है। चल जा बे, सॉरी थोड़ा हाँ हो गई थी। अब ठीक होगी शायद, क्लास में तो कुछ नहीं आ गया, वो दिक्कत है। चलो देखी जाएगी कितने मिनट पे है 12 मिनट पे। चलो देख लेंगे तो इसको। तो अगर होती होगी तो अगली बार पे वो लगाए रखें इस पर। तो 1 मिनट रुकना बस। तो सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल, आपने कर भी दिया होगा। तो सवालों में कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है। अभी ये देखो ये सवाल कैसे बना हुआ है। सवाल क्या है, इसको नीचे कर देते सवाल को ऊपर। अब ये देखो थोड़ा अजीब लगने लग गया ना इसमें, नॉर्मल रह दीजिए। ठीक है, तो अभी ठीक है। अब देखो सवाल क्या दे रखा 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर माइनस 3 का, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का, 49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये मत सोचना इसमें स्क्वायर आ गया तो ये अलग हो गया। एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इतने सवाल बनते हैं। ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के। सभी को समझ में आ रहा है। तो 7 और 3 10 और डिफरेंस कितने का आ गया 4। अरे जब 13 और 3 10 और 16, 19 और 3 22 और डिफरेंस 16। सभी को समझ में आ रहा है। तो इस सीरीज में क्या होता है जहाँ से छोड़ते हैं वही से शुरू होती है। तो 10 से शुरू हुई, मतलब 10 पे खत्म हुई 10 से शुरू, 16 पे खत्म हुई 16 से शुरू, 22 से खत्म हुई तो 22 से शुरू। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या फार्मूला है 1 कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का ही डिफरेंस है सभी में। तो 1/6। फर्स्ट टर्म क्या है 4, लास्ट टर्म कितनी है 52। तो जब सोल्व करेंगे तो 6 2 तो 1/26 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन अगर जो अच्छी तरह नहीं पढ़ता, ऊपर ऊपर से पढ़ता है, सभी को समझ में आ रहा है, तो वो तो इस सवाल को कैसे कर पाएगा। सभी को समझ में आ रहा है।
तो अब आ गया होगा आपको। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक अपोन में एक जमा में दो, एक अपोन में एक जमा में दो जमा में तीन, एक अपोन में एक जमा में दो जमा में तीन जमा में चार, और इसी तरह क्या बनता ही है। तो बताओ इसका कि आंसर होगा। बता दो भैया क्या आंसर होगा बाबू भैया। तो इसमें क्या फार्मूला होता है देखो, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक जमा में दो जमा में तीन जमा में चार जमा में पाँच जमा में आखिर तय, मान लिया एन तय निकालना। तो इसका फार्मूला होता है जो मैं आगे भी करवाऊंगा। तो इसका होता है एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन टू। सभी को समझ में आ रहा है क्या फार्मूला होता है? एन इंटू में एन प्लस में वन अपॉन में टू। तो वही इसमें लगेगा, बस इसमें क्या है, ये वन अपॉन में कर दिया, तो वन अपॉन में कर दिया तो ये अपॉन में आ गया, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, बस दो अपॉन में एन इंटू में एन प्लस में वन, यही आ गया ना। तो अब इसी से ये क्वेश्चन होगा कि क्या दो ऊपर आ गया, जैसे बताया था ये था, तो दो ऊपर आ गया बस। अब क्या है, एन इंटू में एन प्लस में वन, एन क्या है इसमें दो, तो दो गुणा में तीन, यहाँ पे एन क्या है तीन, तो एन गुणा में एन प्लस में वन, तो तीन और चार, यहाँ पे चार और पाँच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 51 गुणा में 52 और ऊपर दो। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व वैसे ही करेंगे, क्या दो बस कॉमन ले लो आप, क्योंकि दो बाहर आ रहा है तो दो आपने कॉमन ले लिया, अपन में कॉमन डिफरेंस जैसे ये क्या है दो, तो आपने कॉमन ले लिया, एक बटे में कॉमन डिफरेंस था, जैसे एक बटे में कॉमन डिफरेंस इंटू वन अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है दो, वन अपॉन लास्ट टर्म क्या है 52। सभी को समझ में आ रहा है। तो जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 25 बटे में 26। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है ये। वैसे दिखाई देने में मुश्किल है, अगर आपको ये फार्मूला आता है पहले एन नेचुरल नंबरों का जोड़, तो आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बताओ, 15, 35, 63, 99, 143। तो इससे पहले ना एक सीरीज बता दूं मैं, मतलब एक जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है वो बता दूं। क्या, जैसे एक गुणा में दो, दो होता है, दो गुणा में तीन, छः होता है, तीन गुणा में चार, पाँच गुणा में छः कितना होता है, छः गुणा में सात कितना होता है, सात गुणा में आठ कितना होता है। तो जैसे दो गुणा में तीन छः हो गया, लिख नहीं सकता क्योंकि भाई ये जो आप दिखाई दे रहा होगा ये इतना अच्छी तरह लिख नहीं पाता, तो आप ध्यान से सुनो। दो गुणा में तीन छः होता है, तीन गुणा में चार 12, चार गुणा में पाँच 20, पाँच गुणा में छः 30, छः गुणा में सात 42, सात गुणा में आठ 56, और आठ गुणा में नौ 72, नौ गुणा में 10 90, और 10 गुणा में 11 110, 11 गुणा 12 132, 12 गुणा में 11 गुणा में 12 12, और 12 गुणा में 13 156, 13 गुणा में 14। तो आगे इसी तरह करते जाना, और आपको याद करना है 25 गुणा में 26 तक। सभी को समझ में आ रहा है, इतना याद करना है। तो ये पता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मतलब आपने पहले तो याद करना है, फिर क्या है आपको जब ये पता लग जाएगा, जैसे 63 है तो कैसे बना हुआ है, 7 निम 63 से, ये 5 सत्ते 35 से, ये 3 पंजे 15 से। और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी कैलकुलेशन में याद आता है, मतलब कैलकुलेशन में यूज़ होता है, बहुत सवालों में आता है। 99 कैसे बनता है, 9 गुणा में 11, और ये क्या है 143, तो 11 गुणा में 13। अब ये 2019 में आया था, इसमें बस क्या है एग्जामिनर ने ये ना दे के इनकी गुणा कर दी। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिसने बेरा है, जिसने पैड याद है, तो वो तो जब भी कर देगा। तो अब क्वेश्चन में रह क्या गया, डिफरेंस कितने का, दो का, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म कितनी है 13, तो हम सोल्व कर देंगे बस इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 20 टर्मों तक निकालना 2017 के मेंस में आया था। अब कोई भी बच्चा इसने देखते साथ बता देगा कि इसमें दो सीरीज है, कैसे, एक दो, दो तो शुरू हो रही है या तीन पे खत्म है, तीन से शुरू, ये समझ में आया।
4 पे ख़त्म, तो 4 वो आगे होगी, इसमें दिया नहीं है, बस 20 टर्मों तक निकालना है। अब इसमें देखो 1 से शुरू 4 पे ख़त्म, 4 से शुरू 7 पे ख़त्म, 7 से शुरू 10 पे ख़त्म। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसमें 2 सीरीज़ है, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब इसमें 20 टर्म क्या रखी है, 2 टर्म मतलब 2 सीरीज़ है, तो 10-10 हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? 10-10 बट जाएंगी, तो 10 इसकी पहली टर्म है और 10 इसकी। सभी को समझ में आ रहा है? तो पहली सीरीज़ की 10वीं टर्म निकालनी है, तो वो एपी वाला क्यों, पहली टर्म दूसरी तीसरी, तो 10वीं क्या होगी, 10 गुणा में 11, इसमें लगाएंगे एपी। 1 4 7 10वीं टर्म निकालनी है, तो ए प्लस में n-1 डी कर देंगे, तो 1 मतलब 10 में तो 1 गया 9, डिफरेंस कितने का 3 का, तो गुणा में 3, तो कितना आ गया हमारा 28, तो मतलब 28 और अगली 3 के डिफरेंस पे होगी तो 31, 28 गुणा में 31। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या आ गया, 1/1 इंटू में 1/1 माइनस 1/11 जमा में 1/3, क्या डिफरेंस है ना। तो पहली टर्म क्या है 1, तो 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/31, तो हमारा आंसर क्या आ गया 420/341। सभी को समझ में आ गया? अब देखो 9वां क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे, 1 गुणा में 4 गुणा में 7। अब पता है क्या था उसमें, क्या था कि इसमें क्या था कि 2 सीरीज मिला के दे रखी थी, कई बार 3-3 सीरीज में मिला के दे देता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो वो भी क्वेश्चन आएगा तब उसको भी बताएंगे। अब देखो जब वो 2 वाले थे ना, तो उसमें हमने कॉमन डिफरेंस लिया था, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस तो हम ऐसे ही देंगे। सभी को समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म है ना, हम 2 को मानेंगे, जैसे 3 आता है तो फर्स्ट नंबर मानेंगे, वो पहले 2 आना मानेंगे। अगर 4 आता है तो पहले के 2 आना मानेंगे, नुए लास्ट के 2 आना लास्ट नंबर मानेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? और जब कॉमन डिफरेंस लेंगे ना, तो पहली जो तीसरी संख्या उसके बीच का लेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? पहली और तीसरी, और जैसे 4 आए तो पहली और चौथी का लेंगे कॉमन डिफरेंस। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे अगर 2 टर्म का गुणा आ जाए तो हमें पहली और लास्ट की मानेंगे। अगर 3 का आ जाए तो पहले 2 जोड़े और लास्ट के 2 जोड़े। अगर 4 का आ जाए तो पहले के 3 जोड़े और लास्ट के 4 जोड़े, मतलब 3 जोड़े। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसी तरह है। अब इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस लेंगे तो 1 और 7 का लेंगे, 4 और 10 का लेंगे, 7 और 13 का लेंगे, 13 और 16 का लेंगे, 13 और 19 का लेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो कितने का आ गया 6 का, तो 1/6। अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जोड़े में आएगा, तो 1 गुणा में 4 है, 1 गुणा में 4। लास्ट टर्म का क्या है 16 गुणा में 19। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 16 गुणा में 19 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 76, 76 में से गया 75, तो हमारा कितना आएगा 25/608। सभी को आ गया समझ में? इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसमें बस क्या 4 टर्म है, क्या है 4, तो हम कॉमन डिफरेंस लेंगे पहले और चौथे का लेंगे, तो कितना आ गया 3। और अगर फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 3 में हम पहली 2 ले आ करते, तो 4 में हम पहली 4 मतलब 3 लेंगे, कितनी लेंगे पहली 3 फर्स्ट नंबर लेंगे, और लास्ट की जो 3 है उसको हम लास्ट नंबर लेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन वैसा ही है, तो 1/3, और आप सोल्व कर देना फिर इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, 2017 मेंस में आया हुआ है। अब आपको दिखाई तभी पता चल गया होगा, 2 सीरीज है, एक तो ये वाली सीरीज है, एक ये वाली सीरीज है। सभी को समझ में आ रहा है? 20-20 टर्म है, 20 तो 10 इसकी निकालेंगे, 10 इस दूसरे की निकालेंगे, तो दोनों सीरीज को अलग कर देते हैं। तो इसकी 10वीं टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 3 5, तो इसकी जब टर्म 10वीं निकालेंगे तो एपी वाला लगा देंगे, तो 1 जमा में 9 गुणा में 2, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 3 5 में कितने का है 1 3 5 में 2 का कॉमन डिफरेंस है, 1 3 5 में कितने का है कॉमन डिफरेंस 2 का, तो 19 आ गई, तो पहले 19, फिर 2 के डिफरेंस पे 21, फिर 2 के डिफरेंस पे 23। सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ से निकालेंगे तो हमारे क्या है 1 4 7, एपी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो डिफरेंस कितने का 3 का, तो 1 जमा में n-1, तो 10 में से 1 गया 9, तो 9 गुणा में 3, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है ना,
तो 27 और 1 28, तो 28 गुणा में 31, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस था नहीं ये, तो कितना आ गया 28 गुणा में 31। सभी को समझ में आ रहा है। तो जब 3 हो तो क्या बताया था, पहले की और तीसरे का डिफरेंस लेना, तो 1 और 5 का कितना आ गया 4, 3 और 7 का 4, 5 और 9 का 4, तो 1/4। और जब फर्स्ट नंबर लेना था, पहले की दो संख्याएं और लास्ट की दो संख्या हो तो लास्ट नंबर होगा, और जब दो हो तब फर्स्ट और बस लास्ट। सभी को समझ आ रहा है। 3 में हम पहले के 2 या का लेंगे, अगर 4 होती तो पहली 3। सभी को समझ आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो पहला और चौथा का डिफरेंस होता। तो समझा दिया, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, बस वही था। ये पहले अलग आ रही थी टर्म, ये पहले अलग थी संख्याएं, कहाँ पे गया वो सवाल, इसमें बस अलग थी। और इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसमें 4 दे दी थी, इसमें क्या थी, बस 2 सीरीज को मिला दिया था। तो सवाल तो वैसा ही है। अब ये देखो, अब ये सवाल कैसे करोगे, इसमें भी 2 सीरीज है। क्या है ये, 2 सीरीज है। अब देखो, जैसे 1 4 7 10 इसको अलग कर लो, और 1/2, 1/6, 1/12, क्योंकि आपको पता है 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, 1 जमा में 1/2, है ना। 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, 3 जमा में 1/2, 3 जमा में 1/2। तो इसी तरह हमने अलग अलग कर लिया। तो अब क्या है इसमें, अब इसमें 20वीं टर्म निकालनी है ना, कितनी टर्म निकालनी है, 20वीं। अब ये मत कर देना इसमें कि 10 निकालने लग जाओ, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पूरी है, ये अलग नहीं दे रखी है। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमने ये कैलकुलेशन के आसान करने के उससे ये अलग अलग कर दी। सभी को समझ में आ रहा है कि सवाल जल्दी से हो जाए। तो 20 टर्म इसकी लेनी है और 20 टर्म इसकी लेनी है। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसमें जब सम निकालना है तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो n क्या 20, तो 20/2 10, 2a, तो a क्या है 1, तो 2a जमा में अब 19 और d कितना हमारा 3, तो 19 3 57, तो हमारा कितना आ गया 590। कितना आ गया हमारा SN 590। इसमें देखो अब 2 कैसे बनता है 1 गुणा में 2, 6 कैसे बनता है 2 गुणा में 3, 12 कैसे बनता है 3 गुणा में 4, 20 कैसे बनता है 4 गुणा में 5, और 20वीं संख्या क्या बनेगी, तो नीचे 20 आ जाएगा, क्योंकि पहली क्या है 1, दूसरी क्या है 2, तीसरी क्या है 3, तो 20 में भी क्या आएगा 20 गुणा में 21। तो जब हम इसको करेंगे तो इसका तो आ गया 590, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे हमें 1 में कॉमन डिफरेंस इंटू में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। तो उससे जब करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को तो हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका पूरा ये हो भी गया होगा 12 क्वेश्चन तक। तो हम आगे करते हैं, तो आगे थोड़े और अच्छे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो बस ये थोड़े ही हैं, 17 क्वेश्चन तक हैं, और अगर आपने ये सही तरीका कर लिया ना तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है। चेहरा अजीब हानि आने लग गया, कुछ ही सा उदास सा। हम तो उदास है ही नहीं, मेरा नहीं थोड़ी ही ज़्यादा पड़ जा हमें मारे थे। वैसे उदास मैं बहुत कम होया करूँ, एक आधी बार हंग गया। अब देखो फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न, जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। और बस ये जिसमें एक न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सभी को समझ आ रहा है ना, तो फिर वो कुछ बच्चे ना वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे 5/7, 131/7, 22/7, तो ये क्या है भिन्न है, ये क्या है भिन्न। अब 2 तरह की भिन्न होती है, एक उचित एक अनुचित। जैसे एक क्या है उचित एक अनुचित, एक उचित और एक अनुचित, 2 तरह की होती है। तो उचित मतलब अगर तुम अच्छे हो, मतलब तुम अगर बुरे काम नहीं करते,
अपने काम तक काम रखो हो, ज़्यादा किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, ना किसी का नुकसान करवाने के उसमें सोचते, तो आप क्या हो, उचित हो अपने स्थान पे। अरे एक आप जो आवे उससे कह गिला बढ़ला जो चोरी करो हो, डकैती करो हो, और भी बहुत सारे नशे नशे हैं। नशे तो चलो वो हो जाए, लेकिन नशे में फिर आप किसी ने पिटो हो तो वो अनुचित हो जाए। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह उचित भिन्न वे होते हैं जो एक से छोटे हों, मतलब कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर तक। सभी को समझ में आ रहा है। अनुचित का मतलब है जिसका जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। समझ में आ रहा है। को फिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। हाँ लिखते हैं भाई, जैसे 22/15 है तो क्या लिख सकते हैं, एक जमा में 7/15, या एक सही 7/15। सभी को समझ में आ रहा है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो अब देखो, अब कैसे करेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का सभी को पता लग गया होगा। उचित भिन्न का क्या मतलब है, एक तरह से आप समझो, जैसे एक घर है, एक मंजिल के ऊपर एक ही मंजिल बना रखी है, तो यह घर ज़्यादा दिन तक रहेगा। सभी को समझ में आ रहा है। अगर एक मंजिल है आप दो मंजिल उसके ऊपर बना दो तो कैसे घर रहेगा, तो यह अनुचित है। सभी को समझ में आ रहा है। तो जो ये मंजिल है ये तो नीचे आ जाएगी ना एक मंजिल। समझ में आ रहा है। तो एक मंजिल के ऊपर एक ही मंजिल बनाओगे तो ठीक रहेगा। अगर एक मंजिल के ऊपर आप दो मंजिल बना दोगे तो क्या है, नीचे आ जाएगा ना। तो इसी तरह ये है कि जो नीचे वाला है वो बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला छोटा। सभी को समझ में आ रहा है। मेरे इब्बा दिमाग पाया है। जैसे अगर नीचे है दो साथी हैं, है ना, तो एक के पीठ कंधे पे बैठा है, तो अगर कंधे पे आपने एक कचरा हा बालक बैठा रखा, कचरा का मतलब वो है कमजोर हा, तो ठीक से वो मतलब अनुचित है, मतलब उचित है। अगर आप मानो एक कचरे है बालक के ऊपर एक मोटे है बालक में बैठा दो तो क्या होगा, आप खुद सोच सको, वो तो पचक जाएगा और, है ना, तो वो अनुचित हो जाएगा। मतलब जो ताकतवर है उसी के ऊपर बैठाओ, कमजोर ने ना, कि कमजोर के ऊपर ना तक ना तक कमजोर के ऊपर अगर आप ताकतवर ना बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। इतना कहने के बाद तो आ गया होगा समझ में। अब जैसे 44/13 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 13×3 = 39, 5 बज गया तो 3 सही 5/13, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक इंटीजर होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सभी को समझ आ रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। तो ये क्या है, उचित भिन्न, और ये क्या है, इंटीजर। तो 37/5। सभी को आ गया समझ में, आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें वैल्यू दे रखी है 7/2, 11/3, 7/6, 11/15, 7/12, 13/35, 7/156 और 11/575। तो बेसिक से बताते हैं फिर इसको एडवांस दिखाते हैं। तो आप 7 कॉमन ले यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/12। जैसे यहाँ से आप 7 कॉमन ले आपको पता लग गया, दो सीरीज है इसमें, एक तो 7/7 वाली है और एक क्या है 11/11 वाली। सभी को समझ में आ रहा है। तो 7 कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, 1/2, 1/6, 1/12, 1/156। अब देखो ये देखो यहाँ पे आया ना वो यूज जो मैं कह रहा था कि 12×13, फिर 11×12। समझ पा रहे हैं। तो ये 2 कैसे बनता है, 1×2, 2×3 = 6, 3×4 = 12, 12×13 156। अब इसमें देखो ये कैसे बनता है, 11 कॉमन 1×3, 3×5 और 575 कैसे बनता है, 23×25। समझ पा रहे हैं। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, एक के डिफरेंस पे होगा तब क्या होगा, तो एक के डिफरेंस पे होगा तो बीच वाले का स्केयर में से एक घटा देंगे तो उसके बराबर होगी इसकी गुणा। तो जब करेंगे हम 7, तो यहाँ से 1/में कॉमन डिफरेंस, 1/में
फर्स्ट नंबर -1 में लास्ट नंबर। सभी को समझ में आ रहा है। तो जब आप सोल्व कर दोगे तो 84/13 या फिर 132/25। अब ऐसी टर्म आनी चाहिए जो 25 का भी क्या हो, मल्टीपल हो। तो ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि पेपर में ये नहीं है आपने कि आपने मतलब सारे वो करने हैं, 25 का भी हो 13 का भी हो, इन दोनों की गुणा आओगे। तब 25 और 13 की गुणा क्या होती है, तो यही तो आएगा ना, 13 से भाग होता ना ये। हाँ, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 बिल्कुल होता है। सभी को समझ में आ गया होगा। 2021 के मेंस में आया था, आसान क्वेश्चन, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसमें क्या है, 7 की गुणा दे दी, उसमें क्या था 7 की गुणा नहीं देते, वैसे 2 सीरीज मिला देते हैं। सभी को समझ में आ रही है। अब वैल्यू बताओ, 3/70, जमा में 1/42, जमा में 1/66, 3/286, 1/130 और 1/170। 2020 के मेंस में आया है। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके पीछे कोई वो नहीं है, क्या नहीं है ये, हाँ, इसके पीछे ना मतलब कोई लॉजिक नहीं है, यो बस हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तरह का कैलकुलेशन के उससे दे रखा है। समझ पा रहा है, इसमें कोई इसी सीरीज नहीं बनती। अब जैसे मैंने ये करके करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं था, फिर मैंने ये जो गूगल मतलब सर्च भी मारने की कोशिश की तो उसमें भी ऐसे ही था। तो आपने भी ऐसे ही करना, पूरा कैलकुलेट करना है, आपने दिखाई दे गया होगा, या आप खुद कर लेना। इसमें कोई मतलब कह सकते हैं कोई फार्मूला नहीं है, एक तरह से ये कैलकुलेशन का ही भाग है, अपना कैलकुलेटर करना पड़ेगा। अब 15वां देखो, अब इसमें देखो 3 में 1 का स्केयर इंटू में 2 का स्केयर, 5 में 2 का स्केयर 3 का स्केयर, 7 में 3 का स्केयर 4 का स्केयर, और यहाँ पे 9 में 4 का स्केयर इंटू में 5 का स्केयर। ये गुणा होता है, समझवा रहे, बीच में डेसिमल होता है ना, मतलब ये पॉइंट जो होता है ये गुणा होती है। जैसे अगर 4.5 हो तो मतलब ये पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये गुणा किस टाइम होती है और पॉइंट किस टाइम होता है। आप स्केयर करके यार पॉइंट तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर गुणा है यो। सभी को समझ में आ रहा है। तो 9 गुणा में 10 का स्केयर। अब एक चीज़ देखो क्या, कि जो ऊपर 3 आया हुआ है ना, वो आया हुआ कैसे है, जो 2 का स्केयर और 1 का स्केयर का डिफरेंस। 5 कैसे आया हुआ है, 3 का स्केयर और 2 का स्केयर का डिफरेंस। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे भाग, तो हमारा क्या बचेगा, पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म, और सारे कट जाएंगे। तो 1/1 माइनस 1/100 हमारा क्या आ गया, 99/100, 99/100। अब ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर इस तरह का सवाल आए जिसमें डिफरेंस हो, तो जो लास्ट टर्म होती है उसका स्केयर और ऊपर 1 कम होता है हमेशा। सभी को समझ में आ रहा है। सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़, तो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं है ना, करवाने की जो मतलब आ गया होगा, ये करवा भी दिया इसकी, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन बताओ ये कैसे होगा। इफ़ 1/1 का स्केयर जमा में 1/2 का स्केयर जमा में 1/3 का स्केयर जमा में 1/4 का स्केयर जमा में बराबर है पाई का स्केयर बटे में 6। आपने निकालना है 1 का स्केयर जमा में 3 का स्केयर जमा में 5 का स्केयर 1/5 का स्केयर किसके बराबर है। तो एक चीज़ देखो क्या, जो ये पूरा दे रखा है ये किसके बराबर दे रखा है, x का स्केयर बटे में 6 का स्केयर। आपने निकालना ये चीज़ है ना, तो आप इसको अलग रख रहे हो, किस क्या है, इसको आप अलग रख रहे हो। हमारा क्या बच गया, जो इवन वाले बच गए। अब इवन वाले में से अगर आप 2 का स्केयर घटा दोगे, मतलब बाहर ले लोगे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 का स्केयर, या 4 के स्केयर तक क्या 2 का स्केयर, और यहाँ पे 3 के स्केयर। अब ये क्या है, इनफाइनाइट तक है, ये क्या है इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट तक है ना, तो समुद्र में तो आप छोटी बूंद निकाल लो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। सभी को समझ में आ रहा है।
तो ये किसके बराबर दे रखे है, एक्स स्क्वायर बटे में 6, तो एक्स स्क्वायर बटे में 6, तो 1/4 इंटू में पाएगा स्क्वायर बटे में 6। अब यहाँ पे प्लस में है, ये ऐसे ही आता रहेगा यहाँ पे, मान लिया इसकी जगह हमने एक्स मान लिया। चलो तो 1/4 इंटू में पाई का स्क्वायर बटे में 6 जब घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 पाई का स्क्वायर बटे में 24, और जब काटेंगे तो पाई का स्क्वायर बटे में 8। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 16th, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं था, सभी को आ गया होगा समझ में। अब ये देखो 17वां क्वेश्चन, तो ये क्या दे रखा है, तो आपको पता लग गया इसमें सीरीज है, जब तक कट्टम काटम नहीं मत चाहिए इसमें ये सवाल नहीं होगा, है ना। तो काटो भाई, कैसे काटोगे, करो सिंपलीफाई करो इसको। तो जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 28/1, यह क्या आ जाएगा 29/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30/3, यहाँ पे 4 और 27 जोड़ देंगे 31/4, ये 49 और 27 76/49, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50/1, यहाँ पे 51/2, यहाँ पे 52/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 53/4, और यहाँ पे 76/27। अब एक चीज़ देखो, क्या देखो, ये देखो कि जैसे यहाँ पे जब 50 से 76 वाला वो तो पार्ट कट जाएगा, ये तो कट गया सारा, कट गया नहीं होता है। अब ये जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है ये नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो लास्ट वाला है ये ऊपर चला जाएगा। अब एक तय 27 गुणा में 28, और ये कितने तय है, कितने तय ये तो कट गया, कितने तय कटा है 50 तय, और 76 तय काट दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 49। सभी को समझ में आ रहा है। अगर ये पार्ट ऊपर आ गया और ये नीचे है तो 1 तय ऊपर है, 1 तय ऊपर नीचे है, तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। सभी को समझ में आ गया। कैसे कटा है दोबारा बता दो, जैसे यहाँ पे 49 गुणा में 50 गुणा में 51 तो 76 तय पाओगा, जो ये है कट गया, ये तो कट गया। आगे क्या रह गया 49 नहीं कटा है, 50 से कटना शुरू हुआ है, कितने तक कटना शुरू हुआ है 50 तक। सभी को समझ में आ गया। तो 50 तक कट गया, तो यहाँ पे 28 तलाक 49 तक बच गया। अब ये 27 नीचे है, ये तो कट दिया ना। अब जैसे 1/में b/में a होता है, तो ये जो नीचे वाला a होता है ये ऊपर चला जाता है, तो इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा किसके साथ, 1 गुणा में 2 गुणा में 28 गुणा में 49 तई। अब यहाँ पे 49 तई है, तो ये तो कट जाएगा दोनों चीज़, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। सभी को समझ में आ गया होगा। तो सीरीज में केवल ये 17 क्वेश्चन है। अगर आपने यही कर लिए 17 के 17, और जो ये अपनी अजम्पशन और जो थोड़ा रीजनिंग पावर बढ़ा ली, तो आप इस चैप्टर में तो मार नहीं खाओगे। सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते, कोई ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन भी नहीं आते इस टॉपिक से। तो अगर आपने और चैप्टर करने होते हैं यहाँ पे, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें या किसी ऐप के बारे में बताना चाहें जो मतलब थोड़ा एडिटिंग और उससे अच्छा हो, तो आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।